वो दिन दूर नहीं है जब जनता इनसे त्राही त्राही कर रही है, इन्हें जवाब देने का काम करेगी। 47 तो छोड़िए, अभी जो पहले तो ये उत्तर प्रदेश हारेंगे, बिहार हारेंगे, और उसके बाद ये लोकसभा के चुनाव भी हारेंगे। वो नारा दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो ये नारा दोबारा देने का काम होगा और भारतीय जनता पार्टी ये सिंहासन खाली करेंगे। जनता को आप जितना कितना निचोड़ सकते हैं, एक ना एक दिन जनता सवाल करेगी और इन्हें सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और जो जिन पर भारतीय जनता पार्टी पहले आरोप लगाती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लाख लाख हजार हजार करोड़ के घोटाले स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई जांच नहीं हो रही है। अजीत पवार ने तो सरकार गिराते के साथ ही अपने मुकदमे वापस करा लिए सारे। कहाँ जांच हो रही है? एक भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो या उनके नेताओं की किसी की जांच हो रही है तो खोलने का काम करे। ईडी और सीबीआई की किसी भी लिस्ट में, किसी भी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम हो तो बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद है वकील साहब राजकुमार जी। स्वागत है सर। धन्यवाद सर। वकील साहब, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और राजनीति में चर्चा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी 3 साल का सर लगभग उनका कार्यकाल हुआ। जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, कोई सवाल उठाता है कि उन पर इस समय क्या गुजर रही थी। अब से पहले भी उनका स्वास्थ्य खराब रहा था, उन्होंने उस समय इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन ऐसे समय में कि मोदी जी तो देश में है, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और भारत सरकार ने उनका ऑफिस सील कर दिया। भारत सरकार ने उनकी आईटी सेल की जो टीम थी उस बैन कर दी है। तो ये लोगों के मन में सवाल और शंका पैदा करता है कि जगदीश धनखड़ जी क्या मैसेज देना चाह रहे थे जनता को। ये जो कहते हैं ना, इस देश को दो लोग चला रहे हैं, अंबानी और अडानी। वो किसानों की बात कर रहे थे जगदीश धनखड़ जी, लेकिन ऐसे समय में उनका इस्तीफा सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। वो ऐसा लग रहे थे। लेकिन सरकार कह रही है कि उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। सरकार का कहना है कि इस्तीफा उन्होंने दिया है, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि जी ये तो लिया गया है, ये दिया नहीं है, देंगे। नहीं, जिस समय स्वास्थ्य खराब था उस समय तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। आज तो जगदीश धनखड़ जी बड़े स्वस्थ है और अपनी बात रख रहे थे। अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे, कृषि मंत्री जी से वो अपने किसानों के लिए बात कर रहे थे और उन्हें धमकाने का भी काम कर रहे थे, समझाने का भी काम कर रहे थे कि शिवराज सिंह जी, किसानों की स्थिति दयनीय हो रही है इस देश के अंदर। तो अब आप समझिए, पहले कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक जी हो और आज जगदीश धनखड़ जी हो, इस सरकार से लगातार जो सवाल करेगा वो इस्तीफा देगा। ये ईडी और सीबीआई का डर होगा। और जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उनके अंदर का जो गुब्बारा है अभी वो फटना बाकी है। जिस दिन वो फटेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नीचे से कुर्सियां हटेंगी। ये सोच का विषय है कि जगदीश धनखड़ जी ने इस समय इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव आ रहा है, दोनों महत्वपूर्ण प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी। तो अब हम ये इंतजार करेंगे कि जगदीश धनखड़ जी जिस दिन अपने इस्तीफा पर बोलेंगे, भारतीय जनता मतलब उस पार्टी। दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन जगदीप धनखड़ इस्तीफे पर खुलकर बात रखेंगे। आखिर वो दिन कौन सा होगा? लेकिन एक बात और है वकील साहब, आप भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो सवाल ये है कि जाट कम्युनिटी में आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो अपनी जमीन अपने बच्चों को नहीं देता, मरने के बाद नहीं देता। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद को ऐसे ही इस्तीफा देकर कैसे चले जाएंगे? ये तो आपने भी देखा होगा। नहीं, यही तो हम भी सोच रहे हैं कि जगदीश धनखड़ जिनका कार्यकाल था, कोई ऐसा भी उन पर दबाव नहीं था कि भाई विपक्ष उनसे कुछ मांग कर रहा हो। वो तो देखिए सरकार के नुमाइंदे थे, चुनकर गए हुए हैं। अब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, सरकार भी कहीं डामाडोल स्थिति में नहीं है। चुनाव होगा, महत्वपूर्ण चुनाव है, अब जब भी आने वाले समय में चुनाव होगा देखा जाएगा। लेकिन जगदीश धनखड़ जी स्वस्थ होने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं। ये मीडिया में बार बार गलत मैसेज दिया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। जगदीश धनखड़ जी बीजेपी के किसी न किसी प्रेशर में थे जो वो झेल नहीं पा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब तो उनका दोबारा जो पोल खोली जानी है भारतीय जनता पार्टी की, उसका इंतजार करें। बड़ा महत्वपूर्ण मजा आएगा जिस दिन वो मुंह खोलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की पोल ही खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पोल ही खोलेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बिहार जाएं तो बिहार में देखें कि चुनाव आयोग का जो फैसला है, जिस पर अड़ा हुआ चुनाव आयोग और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, ये क्या मामला है? इसको किस नजर में से देखते हैं आप?
देखिए, चुनाव आयोग अभी जल्दी में ही लोकसभा चुनाव है। फिर तो अगर जो ये वोटर फर्जी जो बता रहे हैं अभी कि बिहार में इतना वोट फर्जी है, तो बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में भी वोट करी है, इन्हीं वोटरों के द्वारा हुई है। कोई दोबारा इस तरह की तो ऐसे कई वोट उठा के लाए नहीं गए। तो इसका मतलब फर्जी वोटों से बिहार में प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ है, फिर तो फर्जी वोटों से हुआ है। वहां का जो वोटर है, अभी मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और वोटर कार्ड और एक ये जो है किसी की नागरिकता का प्रमाण नहीं है, फिर और क्या प्रमाण हुआ? चुनाव अब आयोग। तो चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि पूरे देश में एसआईआर करवाएंगे, पूरे देश में करवाएंगे। अब तक तो बात बिहार की चल रही थी, लेकिन अब तो बात यहाँ तक होती है कि पूरे देश में करवाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था थी, जो ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय सरकार के इशारे पर चल रही है, जो कि लोकतंत्र के खतरा है। हम पहले भी कहते हैं और फिर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, ये सरकार के कार्य क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का तो इस्तेमाल करती थी, अब जुडिशरी का भी इस्तेमाल कर रही है और अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल कर रही है। अपनी सरकार सबका जात छिनती देख वो सारे हथकंडे अपनाने का कार्य कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ बचेगा? अगर चुनाव आयोग इस तरीके से अगर हुआ, विपक्ष सवाल उठा रहा और विपक्ष कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो आखिर ये जो लड़ाई है ये कहाँ थमती हुई दिखाई दे रही है आपको, या ये और उग्र हो गई? देखिए, पहले कांग्रेस ने भी कभी इस तरह की तानाशाही का अपनाया था, तो जनता ने उन्हें भी उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा नहीं जनता नहीं देख रही है, जनता भी एक दिन इनसे उग्र होगी, जनता भी इनसे परेशान होगी और जनता इन्हें वो नारा दिया था ना, सिंहासन खाली करो जनता आती है, तो ये नारा दोबारा देने का काम होगा और भारतीय जनता पार्टी ये सिंहासन खाली करेंगे। जनता को आप जितना कितना निचोड़ सकते हैं, एक ना एक दिन जनता सवाल करेगी और इन्हें सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। लेकिन वो तो 47 तक की बात कर रहे हैं, 2047 तक। देखिए, वो मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये कभी महाराष्ट्र उसका बंगाल में भी इस तरह की बात करते थे और जो चुन राज्य हारे वहां भी इस तरह के आंकड़े देते थे। ये तो कहीं कहीं अपनी मदद कर लेते हैं, छोटे छोटे राज्य दूसरों को दे देते हैं और बड़े राज्यों पर अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब जनता इनसे त्राही त्राही कर रही है, इन्हें जवाब देने का काम करेगी। 47 तो छोड़िए, अभी जो पहले तो ये उत्तर प्रदेश हारेंगे, बिहार हारेंगे और उसके बाद ही लोकसभा के चुनाव भी हारेंगे। अच्छा, वकील साहब, बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उन पर 47वीं एफआईआर हुई है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था जो चुकाया नहीं, पति पत्नी पर ये 47वां मुकदमा। शशिकांत दुबे जो बहुत चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आजकल वो गंगा मैया हो रही है जिसमें जो गधा नहाएगा वो भी मोर बन के निकलेगा। ये अजीत पवार जी के लिए इतने घोटाले का आरोप लगाया, इन्होंने चाचा भतीजे नीतीश बाबू पर आरोप लगाए जब नीतीश इनके खिलाफ चले गए थे। जो भी विपक्षी है, इन्होंने क्या नाम है महाराष्ट्र के अंदर यही जो आज इनके सहयोगी हैं, इन्होंने उन पर आरोप लगाए। इन्होंने शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के जो ममता बनर्जी में उप मुख्यमंत्री होते थे, इन्होंने उन पर आरोप लगाए। आज वो किस दल में है? ये जिनकी आप बात बता रहे हैं दुबे जी की, ये तो एक छोटे से एक मोहरे हैं। इतने बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और जो जिन पर भारतीय जनता पार्टी पहले आरोप लगाती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लाख लाख हजार हजार करोड़ के घोटाले स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई जांच नहीं हो रही है। अजीत पवार ने तो सरकार गिराते के साथ ही अपने मुकदमे वापस करा लिए सारे। कहाँ जांच हो रही है? एक भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो या उनके नेताओं की किसी की जांच हो रही है तो खोलने का काम करे। ईडी और सीबीआई की किसी भी लिस्ट में, किसी भी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम हो तो बताएं। ये तो इस्तेमाल करे जा रहे हैं ईडी और सीबीआई का दर्द दिखा के, सिर्फ विपक्ष को जो खुददार और मजबूत नेता है वो टिके हुए हैं, बाकी तो ईडी और सीबीआई के डर से भारतीय जनता पार्टी में है। और जिस दिन इनकी सरकार जाएगी, ये लोग इनके सारे पोल खुलेंगे, इनके घोटाले खुलेंगे, कांग्रेस की तरह इनके नेता भी जेल में होंगे। जेल में होंगे, जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन जेल में होंगे। वकील राजकुमार जी की बात आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। हमें इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत।